और कहते हैं ये प्रसाद क्या है? प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान कहते हैं जब अंतःकरण इसको प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, बुद्धि शांत है, अहंकार जिसका है नहीं, तो प्रसाद मेरा मिलता है। तो ये प्रसाद से क्या होता है? संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। उसके शरीर में रोग आए तो दुखी नहीं, आया जाएगा। जो भी स्थिति है, गर्मी आई है ठीक है, गर्मी है तो गर्मी आएगी है, गर्मी आई है तो गर्मी होगी, सर्दी आई है तो सर्दी का दिन है, सर्दी होगी, सर्दी है तो इसीलिए तो सर्दी का दिन है। वहां नहीं करता किसी, जो आता स्वीकार, जो परिस्थिति आती स्वीकार। और आनंद जी बोलते हैं ना कि तुकाराम जी की पत्नी बहुत वैसी थी तो दुखी नहीं होते थे, वो कहते थे पत्नी ऐसी ही होती है। पत्नियां ऐसी ही होती है, स्वीकार जो है। भगवान को धन्यवाद देते थे। एक बार पंढरपुर में तुकाराम जी, एक नाथ जी और ये नरसिंह मेहता तीनों एक साथ दर्शन करने गए। तो वहां पर लाइन से दर्शन होता, एक ही आदमी सामने खड़ा रहता, सरकता दूसरा आ जाता। तो पहले खड़े थे वहां पर एक नाथ जी। तो एक नाथ जी ने भगवान को प्रणाम किया, बोले भगवान बड़ी कृपा है आपकी, ऐसी पत्नी दी है कि मेरा भगवान के मार्ग में, आपके मार्ग में आने में मेरे को बहुत साथ देती है और मैं सब चिंताओं से मुक्त हूँ, वो सब काम कर देती है। तो उसके सहयोग से मेरे को आपका भजन करने में बहुत सहायता मिल रही है, आपको धन्यवाद है। फिर आए तुकाराम जी। तुकाराम जी ने प्रणाम किया, भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा है, ऐसी पत्नी दी है कि जिसके कारण मैं संसार में फंस ही नहीं पाता। इतनी लड़ाकू पत्नी दी है कि मेरा कहीं आसक्ति होने नहीं पाती और बहुत बढ़िया से मेरा भगवान आपके मन में मन लगा रहता, कहीं फंसने नहीं पाता। कितनी बड़ी कृपा है कि आपकी कि मेरे को ऐसी पत्नी दी। फिर आए नरसिंह मेहता, उन्होंने कहा भगवान आपकी कृपा का तो कोई पार ही नहीं, एक जरा सा मोह का बंधन पत्नी से था उसको आपने ले लिया, तो आपने बहुत भला किया, आप तो मैं सुख से भजन करता हूँ, मेरी कोई चिंता नहीं, कोई लगाव नहीं। तो जैसी स्थिति आई भगवान की कृपा। एक आदमी की पत्नी मर गई थी, बड़ा आदमी था, तो उसका एक मित्र था, तो वो आया शोक करने के लिए। तो बेचारा मुंह लटका के आया था और वो प्रसन्नता से अपना बचा रहा था और कीर्तन कर रहा था, बड़ा मस्त गा रहा था एकदम। तो आके बैठा तो मुस्कुरा रहे थे, बहुत प्रसन्न थे। तो उनको कुछ बोलने में संकोच लग रहा था। तो उसने कहा कि आपकी पत्नी का सुना स्वर्गवास हो गया। बोले हाँ, आपको लग रहा होगा ना कि मैं प्रसन्न क्यों हूँ। भाई जब उसको मैं लाया था, कितने बाजे बजवा के लाया था, कितनी प्रसन्नता से लाया था, अब उसको विदा करूं तो क्या रो के विदा करूंगा? जिस प्रसन्नता से लाया था इतना दिन उस साथ रही, कम था क्या? भगवान की कितनी कृपा थी मेरे ऊपर, कितना दिन उसका साथ रहा। अब उन्होंने अपनी चीज मांगी वापस, तो मैंने उसी प्रसन्नता से विदा कर दिया उसको, वो तो थोड़ी विदा किया। तो कहते हैं वो जो है तो बहुत भगवान की बहुत ही बड़ी कृपा से ऐसी स्थिति आती है, उनका नाम ही चलता है। आज तुकाराम का, नरसिंह मेहता का नाम ही चल रहा है। कितने करोड़ों करोड़ों लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, किसका नाम चला है? कोई एक माई का लाल पर, आज मीरा का नाम चल रहा है, तुलसी का नाम चल रहा है, ये विशेष विशेष हुए हैं ना भगवान, उन्हीं का नाम चलता है। तो ये हम लोगों के लिए एक आदर्श है। हम उतना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके जीवन की थोड़ी सी छाया देखते एक भीतर से इच्छा तो होती है ना कि वही अच्छा काम है, इतना तो समझ आता है। इसीलिए इनकी गाथा गाई जाती है। कहते हैं महापुरुषों की, संतों की कथा सुनो, उनकी जीवनी सुनो, का मतलब यही होता है कि थोड़े संस्कार हमारे अंदर उसके घर करें। जैसे मनुष्यों का चरित्र सुने, जैसे मनुष्यों के संग में रहे, उसका असर आता है, भीतर संस्कार बनते। तो कहते हैं जिस अंतःकरण की प्रसन्नता हो जाने पर वो प्रसाद से संपूर्ण दुखों का फिर अभाव हो जाता है।
और दुख उसके ऊपर प्रभाव नहीं कर पाते। अभाव का मतलब यही है, वो तो रहेंगे संसार में, जाएंगे कहाँ, लेकिन उसके लिए अभाव। और वो प्रसन्न चित्त वाला है, वो कर्म योगी है। कर्म सब करता है लेकिन योग उधर लगा रहता है। वो कर्म योगी की जो बुद्धि है वो शीघ्र ही सब ओर से हट करके एक परमात्मा में भली भांति स्थिर रहती है। उसकी बुद्धि डावाडोल नहीं होती, जो भी स्थिति आए डावाडोल नहीं होती।